सहारनपुर में सोमवार को आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हकीकत नगर रामलीला मैदान पर एकत्रित होकर वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जनजाति के आधार पर जनगणना की जाए। महोदय, जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले बार 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, आज हम लोग उसी की मांग करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के लोग कि जनजाति के आधार पर के जनगणना की जाए, उसको लेकर के ज्ञापन देने का और अपनी मांग रखते हुए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम लोग ये ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के लोग हिंदुस्तान के पूरे भारत के तमाम जाति के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना, उनके हक और अधिकारों के लिए बोलना, उसी को लेकर के आज ये तमाम सिपाही इकट्ठा होकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। जनगणना के आधार पर हमारा जो है जाति का वो। सोमवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद मंत्री संजीव बालियान ने मंडल के तीनों जिलों के किसानों के साथ एक बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें किसानों ने मांग की है कि दिल्ली देहरादून हाईवे के किसानों की ज़मीनों को सही मुआवजा दिलवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अन्य समस्याओं से भी मंत्री संजीव बालियान को अवगत कराया, जहां पर मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द ही उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान बैठक में सांसद कैराना प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, 3 जनपदों की समस्या है किसानों की। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें किसानों की कुछ समस्याएं थे, कुछ सर्कुलेट को लेकर, कुछ और मुद्दों को लेकर। पहली बैठक हुई है, जो किसानों की बात जाए, जब प्रयास करेंगे कि वो बात सारी मानी जाए और ये हाईवे बनने का रास्ता साफ हो। मुजफ्फरनगर में जो मामला है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें नरेश टिकैत ने भी आरोप लगाए हैं कि मंत्री जी तो कोई बयान केस दर्ज नहीं कर रहा है। मंत्री ने क्या कर दिया भाई? मैं तो कुछ कह रहा ही नहीं यार। फाइनेंस पर खरीदी गई मोटरसाइकिल किस्त न देने एवं क्लेम वसूलने के उद्देश्य से लूट का झूठा मुकदमा लिखवाने वाला खालिद पुत्र जुल्फकार तीतरो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल का ढांचा व प्लास्टिक कट्टे से उसका सामान भी बरामद कर लिया है। सहारनपुर में भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संस्था में कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे मनोज गुप्ता की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, पर उनकी मांग नहीं मानी गई, जिसको लेकर वह सोमवार को कागज अनुसंधान के गेट पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि जब तक भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की जांच नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने से नहीं उठेंगे। जब से यहाँ कार्यवाहक निदेशक के रूप में मनोज गुप्ता आया है, वह डायरेक्टर बनने के चक्कर में इस सरकार को बदनाम करने पर लग गया और इस संस्था को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। पूरा भ्रष्टाचारी हो गया और यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे आधी तनख्वाह ऐंठने की बात करता है, आधी तनख्वाह मुझे दो नहीं तो नौकरी से बाहर निकाल दे। कई लड़कों को बाहर निकाल दिया उसने। संस्था में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस डायरेक्टर की और संस्था में जो यहाँ और लोग लगे हुए हैं, सबकी सीबीआई या उच्च स्तरीय सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए और इस डायरेक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो इस संस्था को बर्बाद करने पर लग गया। सहारनपुर के किशनपुरा स्थित गद्दी श्री सीध किराना में पीठाधीश्वर गुरुदेव महामंडलेश्वर बाबा जगदास जी महाराज के आशीर्वाद से सोमवार को दरिंद्र नारायण का भंडारा पूज्य माता एवं पिताजी की निमित्त श्री प्रेम खुराना जी दिल्ली वालों द्वारा किया गया।
राधे राधे जी, 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 राधे राधे। सहारनपुर के राधा विहार स्थित औदड़दानी नार्वदेश्वर महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर महादेव का 51,000 रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया व 251 दीपकों से महादेव की महाआरती उतारी गई। इस दौरान स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज ने कहा है कि शिव पर रुद्राक्ष श्रृंगार से जीव का परम कल्याण होता है। आज औगड़दानी नर्मदेश्वर महादेव का 51,000 रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया। भगवान भोलेनाथ का रुद्री पाठ सहस्त्रनाम एवं महिमन स्त्रोत से महाभिषेक रुद्राभिषेक के ऊपर किया जा रहा है और 51,000 रुद्राक्ष अर्थात जो रुद्राक्ष है भगवान का वो नेत्र से निकला हुआ अक्ष है। जब भगवान को क्रोध आया तो भगवान के नेत्रों से बहे हुए जो अक्ष हैं वही रुद्राक्ष कहलाए हैं, जो शिव का प्रत्यक्ष रूप है, जो रुद्राक्ष को धारण करता है, जो रुद्राक्ष से भगवान की पूजा करता है, उस पर भगवान की अनन्य कृपा रहती है। और नगर के विभिन्न इमाम बारगाहों में मुहर्रम की 5 तारीख की रात व 6 मुहर्रम के दिन में शहर के विभिन्न इमाम बारगाहों में आयोजित मजलिस में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने हजरत कासिम आलैहि इस्लाम की शहादत का फ़लसफ़ा बयान किया। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को जामिया रहमत घगरौली में ऑल इंडिया मिली काउंसिलिंग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुंगेसी द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद मदरसे के छात्रों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम भी पेश किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में जामिया रहमत के अंदर अपने प्रोग्राम पेश किए। जश्न यौम आज़ादी के ताल्लुक से जो आज पूरा मुल्क 75वां जश्न आज़ादी मना रहा है और तमाम लोग खुशी के अंदर सरशार हैं और नए नए तरीकों से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद स्थित दिल्ली पैथ लैब में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप की फ्री जांच की गई। इसके अलावा अन्य जांच पर भी 50% की छूट की गई। कैंप के दौरान डॉक्टर गुलजार के साथ डॉक्टर संदीप, मोंटी, जैफ, मोहम्मद नासिर आदि स्टाफ भी शामिल रहे। आज जैसा कि 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली पैथ लैब की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ टेस्ट फ्री और कुछ टेस्ट 50% के डिस्काउंट पे किया गया। और जैसे कि लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस का वो सीज़न चल रहा है, इसमें सभी लोग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। सहारनपुर की नाजिम कॉलोनी स्थित मदरसा तहफीजुल कुरान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्षद शाहनवाज, डॉक्टर एहतशाम सहित अन्य लोगों ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया।